नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आपका चैनल पर एक बार फिर से इस बेहद खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय भगवान शनिदेव और जय मां पार्वती पतहे नमः। प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 2 दिनों में अब जिंदगी में अंधा मोड़ आने वाला है। अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने जा रहे हो, खुद का नुकसान खुद कर बैठेंगे। इसलिए हम आपको समय रहते अवगत कर रहे हैं कि सचेत हो जाइए। आज आपकी एक सावधानी नुकसान रोक देगा। जी हां दोस्तों, आप लोग यह मत समझना कि अब आपकी जिंदगी में जो अंधा मोड़ आने वाला है वह एक साधारण है। वह साधारण नहीं है। उन्हें मजाक समझना सबसे बड़ा भूल होगा, क्योंकि यहां पर अगर आपने एक भी गलती कर दी, जाने या अनजाने में, तो फिर आपको आज ही नहीं बल्कि उम्र भर तक पछताना पड़ेगा। जी हां, हम गुस्से से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको प्रेम से बोल रहे हैं कि दोस्तों, सब कुछ छोड़कर यह वीडियो देख लो, क्योंकि यह वीडियो आपके ही कल्याण के लिए बनाया है, आपके ही फायदे के लिए तैयार किया गया है। यहां तक कि यह खबर आपकी कुंडली की सितारों से निकल कर आया है और आपकी सितारे साफ साफ बता रहे हैं कि आने वाले अगले 2 दिनों में तुमको चेतावनी से रहना बहुत जरूरी होगा, वरना तुम एक छोटी सी ऐसा काम कर दोगे जो तुमको बेवकूफ बना सकता है, तुम्हारा हानिकारक हो सकता है। बुरा मत मानिएगा, मगर यह एक सच है। फिर भी आप लोगों को चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस तुम हमारे जानकारी को अच्छी तरह से ग्रहण करो और आपकी सितारे अभी तो आपके पक्ष में खड़ा है। इसीलिए अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अशुभ घटना को भी शुभ बनाया जा सकता है। बस इसमें आपका समर्थन चाहिए, बस इसमें थोड़ा सा आपका मदद चाहिए, और वह मदद आपको यही करना है कि हम जो कहते हैं उन्हें अंत तक सुनना। वीडियो को आरंभ करने से पहले यहाँ जितने भी शनिदेव जी के भक्त हैं, उनके ऊपर तुमको विश्वास है हद से ज्यादा, तो अभी तुरंत सुंदर सा एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता दी और जय शनिदेव महाराज लिख दीजिए। वह तुमको 2 खुशखबरी देगा। 2 दिनों के भीतर उनका कृपा तो मिलेगा, साथ ही साथ आपके घर परिवार में दौलत और लक्ष्मी दोनों बढ़ेगा। आपकी जिंदगी में हर चीज 2 गुना वृद्धि होंगे। तो चलिए शनिदेव जी का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का यह जो मुख्य घटना है और यह जो सबसे बड़ा विषय बन चुका है कि एक कुल्हाड़ी जो कि अपने ही पैरों में मारने वाले हो, मतलब खुद के हाथों से अनजाने में खुद का महंगी नुकसान हो जाएगा, और यह एक सोचने वाला मुख्य कारण बन चुका है, मुख्य घटना बन चुका है। क्योंकि कोई भी इंसान बेवकूफ नहीं होता है कि वह अपने हाथों से अपना महंगी नुकसान कर ले। सब कोई तो आजकल फायदे चाहते हैं, लेकिन कभी कभी समय की स्थिति कुछ ऐसी बदलता है, और जब कुंडली के सितारे थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, तो फिर किसी ना किसी क्षेत्र में, किसी ना किसी जगह हमारा नुकसान हो जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं। हम वह काम कर देते हैं, एक बड़ी गलती बन जाती है, और जिनका बाद में हमें अफसोस होता है कि मैंने वह गलती क्यों किया। जी हां, मगर बाद में दोस्तों, पछताने से वापस कुछ नहीं होता, ठीक कुछ नहीं होता। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम पहले ही कुछ भूल कर देंगे तो वह सुधरेगा नहीं। अब जैसे एक उदाहरण में समझ लीजिए, एक सुंदर सा आईना है और वह टूट जाए तो दोबारा से हम उन्हें जोड़ नहीं सकते हैं। चाहे लाखों प्रयास कर लें, चाहे कितना भी कोशिश कर लें, पर वह दोबारा से वह आईना नहीं बन सकता है। उनकी सुंदरता पहले से नहीं होती है, और इसी प्रकार से हमारे भी जीवन में होते हैं। हम कभी कभी कुछ कार्य के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, या फिर जल्दीबाजी में कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमारा बहुत महंगा हानिकारक हो जाता है, और यही गलती आप ना करो। इसलिए मैं आज का यह खबर आपके पास लाया हूं, क्योंकि दोस्तों, हम और आप एक इंसान हैं, वह भी एक साधारण है, और हम यह नहीं जानते हैं कि हमारे जीवन में आने वाला वक्त में क्या होगा। क्योंकि हम एक आम आदमी, हम कभी कभी अनजाने में ही सही लेकिन भूल कर बैठते हैं। हम कितने भी चालाक होते हैं, लेकिन एक ना एक सुराख छोड़ देते हैं, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। अगर भगवान होते तो फिर कोई भूल नहीं करते। यह बात तो तुमको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत व्यक्तियों से भूल हो चुका होगा। मगर मानकर चलो, अगर हम अभी सचेत से रहेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। ये बात तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूं। और अगर हम यहीं पर लापरवाही करेंगे तो याद रखना,
कि हम खुश तो नहीं रहेंगे, मगर हमें हजारों मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 मुश्किल का आना तय है। अगर हम कोई भी लापरवाही करते हैं तो क्योंकि अगर हम बुद्धिमान हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन बुद्धिमान होकर भी कोई बेवकूफ़ वाला काम कर देंगे तो फिर हमारा चूना लग जाएगा। हमारे जिंदगी से वह चीज़ निकल जाएगा जो अभी हमारे पास मौजूद है, जिनके वजह से हम अभी खुश रहते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, और अगर हम लापरवाही दिखाएंगे तो सीधी सी बात है कि मुश्किल कभी भी हमारी जिंदगी में आ जाए, क्योंकि वह हमें कहता तो नहीं है कि हम जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जब समय बदलता है तब हमें मालूम भी नहीं चलता कि हमारा समय बदल चुका है। हमें तो तब मालूम चलता है जब सब कुछ बदलने लगता है, सब कुछ परिवर्तन होने लगता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत लीजिए, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। तुम खुश हो और हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि आपकी कुंडली की सितारे तुम्हारा संकट दूर करेगा, एवं हमारे शनिदेव जी हर प्रकार से तुम्हारा रक्षा करने के लिए तैयार है। बस शनिदेव जी तुम्हें कुछ देना चाहता है, कुछ चेतावनी दे रहा है। जल्दी जान लो। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 2 दिन तुम्हें जिंदगी में बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा और तुम्हें हर कामों पर ध्यान देना पड़ेगा। यह नहीं कि दोस्तों किसी काम को आप कर रहे हो तो लापरवाही करो। लापरवाही करने से आप सभी को जीवन में नुकसान हो सकता है। इस वक्त दोस्तों लापरवाही बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जो काम कर रहे हो, जो क्षेत्र में दोस्तों आप लोग अपना ध्यान को केंद्रित किए हुए हो, उनमें आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। इस बार दोस्तों आपको छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रोध गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन आपको क्रोध गुस्सा नहीं करना है, नहीं तो उन चीजों में आप सभी को जीवन में आज काफी नुकसान हो सकता है। क्रोध गुस्से के कारण आप खुद अपनी पैरों में कुल्हाड़ी भी मार सकते हो। मित्रों, अपनी गलतियों के कारण तुम्हें आगे बहुत नुकसान होगा और जिसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा, और आपको बाद में बहुत एहसास होगा कि आखिर हमने कौन सी गलती कर दिया जो कि हमें इतना बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए आज तुम्हें लापरवाही किसी काम नहीं करना है, किसी लोगों के साथ बहसबाजी नहीं करना है, किसी बात को लेकर क्या आपको ज्यादा बदगढ़ नहीं बनाना है, नहीं तो आगे चलकर आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इस बार दोस्तों आपको हर चीजों का ध्यान रखना है। मित्रों, छोटे छोटे बातों को लेकर के आपसी मतभेद नहीं करना है। लोगों के बीच आपको अच्छा तालमेल बनाकर रखनी है, अच्छा स्वभाव बनाकर रखना है। इस वक्त दोस्तों आपकी बातों से कुछ काम आपके बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि आप इस वक्त कुछ ज्यादा ही अपने बातों पर क्रोध कर सकते हैं और आपके बातों पर कड़वाहट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इस वक्त आपको कड़वाहट नहीं रखती है, अपनी मुंह पर आपको मिठास रखना है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए जीवन में काफी लाभदायक होगा। अगर आप इस वक्त अपनी कड़वाहट को रखोगे तो उनमें आपको नुकसान होगा। मित्रों को कहते हैं ना कि जब हम कोई काम करते हैं तो काम को पूरा अगर हमें किसी से करना है, किसी से अगर हमें मदद लेना है, तो हमें वहां पर प्रेम से ही बात करनी चाहिए। यह नहीं कि अब सामने वाले को गुस्सा कर दिए हैं, सामने वाले क्रोधित हो गए हैं तो मेरा काम कभी पूरा होगा नहीं। तो यह चीज आप सभी को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी रहेगा। मित्रों, इस वक्त आप जीवन में कुछ उलझन में भी फंसे हुए हैं। वह उलझन से आपको इस वक्त बाहर निकलने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस वक्त भगवान श्री शनिदेव की कृपा है और आपके भाग्य का भी निर्माण होने वाला है। आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि इस वक्त की जो घटना आप सभी के जीवन काल में निर्माण हो रहा है। दोस्तों, जो बड़े उलझन से आप लोग काफी दिनों से परेशान थे और आपकी परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, तो उन चीजों को लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होना है। इस वक्त आपको खुश रहना है। मित्रों, आपकी खुशी ही आपकी परेशानी को दूर कर सकती है। हम जानते हैं कि आप काफी दिनों से कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर के बहुत तनाव है और आपकी परेशानी भी बढ़ रही है, लेकिन आपको वह चीज को लेकर के बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आपको केवल शांत रहना है और आपको खुश रहना है। मित्रों, ईश्वर भगवान शनिदेव जी की कृपा है और आप जीवन के तमाम ऐसी मुसीबत से बाहर निकलोगे जो तुम्हारे परिवार में और तुम्हारे जिंदगी में उधर पुथल मचा कर रखे थे। तो बहुत दिनों से परेशान थे, बहुत तुम्हारे चेहरे पर चिंताएं दिखाई दे रहा था। आप जिस तरह की जिंदगी में जीना चाहते थे उसी तरह की जिंदगी अगर आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन आप लोग अगर मेहनत कर रहे थे,
कोशिश कर रहे थे, तो आपको उसका परिणाम भी इस वक्त मिलते हुए नजर आएंगे। मित्रों, इस वक्त आपके दोबारा कुछ बड़े बड़े योजनाएं भी सफल हो सकता है। आप इस वक्त दोस्तों कुछ नई योजनाओं को पूरा करने का प्लानिंग भी कर रहे हैं और उनमें आपको काफी खुशी भी मिल सकता है। इस वक्त दोस्तों आपको अपने जीवन काल में कुछ चीजों को बहुत ही नियंत्रित करके रखना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों, आप किसके साथ किस तरह की बातें कर रहे हैं और कौन से काम आप किस तरह के कर रहे हैं, यह चीज आपको ध्यान रखना है। इस वक्त दोस्तों कोई भी चीज तीव्र गति से आपको नहीं करना है। मित्रों, जीवन में आपको शांत स्वभाव बनाकर रखना ही तुम्हारे लिए काफी लाभदायक रहेगा। हम जानते हैं कि दोस्तों आप बहुत मेहनतियां हैं, लेकिन कभी कभी दोस्तों आप लोगों की चिकनी छुपड़ी बातों में फंस जाते हैं, लोगों के जहां से में फंस जाते हैं और आप कहीं ना कहीं दोस्तों वह गलती कर देते हैं जो तुम्हारे जीवन में काफी तुम्हें परेशान करती है। वह तुम्हें उसका परिणाम बहुत ही बुरा लगता है। दोस्तों, आप लोग जीवन में लोगों की मीठी मीठी बातों को समझ नहीं पाते हैं कि कौन व्यक्ति हमारे लिए किस तरह की बातें हैं कह रहा है। मित्रों, आप मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं और कभी ना कभी दोस्तों आप वही गलती करते हैं जो आप उन गलती को नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि मौका ऐसा ना आए कि हम जिंदगी में लोगों की मीठी मीठी बातों में फंसे। इस बार दोस्तों लोग तुम्हें मीठी मीठी बातें करेंगे, तुम्हारे तारीफ करेंगे, लेकिन एक बात तुम यह भी याद रखना कि दोस्तों जब कोई इंसान तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो समझ जाओ कि उनके पीछे कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, तभी तो वह तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों लोग तारीफ यूं ही नहीं करता है, उनके पीछे कुछ वजह होती है, उनके पीछे कोई काम होता है कि वह काम तुमसे करवाना है, वह काम तुमसे निकलवाना है। तभी दोस्तों को इंसान किसी के बारे में तारीफें करती हैं। तो आपको जीवन में यह जरूरी समझाना है, यह नहीं कि तारीफ के पुल बांध रहे हैं और हम तो बहुत खुश हैं। क्या रे, वह तो हमारे बहुत तारीफ कर रहे हैं, हमारे बहुत इज्जत कर रहे हैं। लेकिन यह कभी भूल मत जाना कि इज्जत के साथ साथ इंसान का धोखा भी होता है। इसलिए साथियों, यह बात तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि जो तारीफ कर रहा है वह तुम्हें कहीं ना कहीं दोस्तों नुकसान करेगा, या फिर दोस्तों वह कहीं ना कहीं अपने काम के पीछे में लगा हुआ है। तो आपको यह चीज समझना बहुत ही जरूरी रहेगा। अगर अपने दोस्तों गलती किया, भूल किया, तो आपको बड़ी नुकसान से सहना पड़ सकता है और आपको बहुत ही पछताना भी पड़ेगा। तो हमें इतना आपके ऊपर भरोसा है कि आप लोग तो इतना मूर्ख नहीं हैं, इसलिए थोड़ा समझदार भी रहना तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए आपको यह चीजों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपके दोस्तों मूर्ख नहीं रहना है, एकदम समझदार रहना है। हर चीजों को आपको समझ से काम करना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर अच्छे रहेंगे। और मित्रों, आने वाले इन 24 से 48 घंटे के समय अंतराल में आप जहां पर हमेशा दुश्मन से, शत्रु से पीछे रहते थे और तुम्हारा दुश्मन आगे निकल जाता था, तुम जहां दोस्तों उनके वजह से हार जाते थे, तो वहां तुम अब जिंदगी में जीत की हासिल करने वाले हो। इस बार दोस्तों ऐसी घटना आप सभी के जीवन में होगा जो तुम्हें बहुत अच्छा फायदे देने वाला है। आपको इस वक्त बिल्कुल भी घबराना नहीं है। भगवान श्री शनिदेव जी की कृपा आपके ऊपर रहेगी और भगवान का जब आशीर्वाद हमारे ऊपर रहते हैं तो हमें आखिर जीवन में डर किस बात का है, हम आखिर क्यों घबराएंगे। इसलिए आपको इस वक्त बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको बस धीरज के साथ, धैर्य के साथ जीवन में कार्य करना है और आपको उन रास्ते पर चलते रहना है। मित्रों, इस वक्त कुछ चीज आपको अशुभ फल भी दे सकते हैं। इस बार दोस्तों आपके हाथों से किसी का अपमान ना हो जाए, कोई इंसान आपकी वजह से रोना ना लगे, किसी को आपकी बात बुरा ना लगे, किसी इंसान को आपके कारण कोई नुकसान ना हो, तो यह चीज आपको ध्यान रखना होगा। कोई भूखा व्यक्ति आपके सामने यूं ही ना चला जाए कि आपके पास उन्होंने मांगा लेकिन आपने नहीं दिया, आप मुझे भगा दिया। तो इस तरह की अपमानित करना, इस तरह के जीवन में कार्य करना आपको अशुभ फल भी दे सकता है। इस वक्त दोस्तों आप जितना ही लोगों को सेवा सत्कार करेंगे, आप ईश्वर दोस्तों अगर भूखे को खाना खिलाएंगे और आपके पास और कोई भी परीक्षा मांगने आए, कोई भी दोस्तों साधु हो, शांत हो, कोई गरीब व्यक्ति हो, अभी दोस्तों अपने अगर कोई भी पशु पक्षी, कुत्ते को अगर आपने रोटी खिलाया तो बिस्तर में इसे भगवान शनिदेव जी बहुत खुश होते हैं। वह कहते हैं ना कि भगवान तो अपने सेवा से कभी खुश नहीं होते हैं।
बल्कि दोस्तों, भगवान तो खुश उसे होते हैं जो इंसान दूसरों की सेवा करता है, जो इंसान दूसरों को सम्मान करता है, इज्जत करता है और जो दूसरों की हमेशा मदद करता है। भगवान उन व्यक्तियों पर हमेशा खुश रहता है। तो मित्रों, जीवन में आपको इस वक्त लोगों की मदद करना है। इस बार दोस्तों को, इंसान को आपके कारण रोना ना पड़े, ऐसी गलती ना करें। नहीं तो मित्रों को कहते हैं ना कि आज हमें किसी को रोने पर मजबूर किया है तो कल हमें भी रोना पड़ेगा। तो यह चीज आप सभी को ध्यान रखना है। भगवान शनिदेव जी न्याय के देवता और कर्मों के फलदाता हैं। अच्छे कर्म करने वाले को जिंदगी में कभी भी रोने नहीं देता है और बुरे कर्म करने वाले को कभी भी दोस्तों उन्हें खुशियां मनाने का मौका नहीं देता है। इसलिए यह चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस बार दोस्तों, राहु के तुम्हारे कुंडली में चौथम भाव में प्रवेश करने के कारण दोस्तों, आपके व्यवसाय में, काम धंधे में और काफी मजबूती दिखाई देंगे। आपकी व्यवसाय और आपके कार्य करने की क्षमता बहुत आगे तक बढ़ेंगे और आपको में बहुत फायदे भी होने वाले हैं पितरों, राहु की 14 भाव में रहने से। दोस्तों, आपका कारोबार के क्षेत्र में दोस्तों जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है और जो रुकावटें हैं, वह चीज आपकी दूर होगी और आपके बिजनेस के तमाम क्षेत्रों में, बिजनेस के रास्ते में, व्यवसाय के रास्ते में दोस्तों आपकी मजबूती होगी और आप काफी फायदे भी करेंगे। इस वक्त आपको बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों, आपका बिजनेस के माहौल में बढ़िया समय दिखाई दे रहे हैं। चौथे भाव में राहु का गोचर रहने वाला है और जिसका फलदायी आप सभी को बहुत ही लकी देंगे। नौकरी, काम धंधे में भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और इस बार दोस्तों उन लोगों के लिए और अधिक लाभकारी समय रहेगा जो अधिक मेहनतियां हैं, जो हमेशा मेहनत करते हैं, जो काम को कल पर टालने की कोशिश नहीं करते हैं, जो आज के काम आज कोई करने का प्रयास करते हैं। तो उन लोगों के लिए और बेहतर समय है। उन्हें मित्रों आज बहुत अच्छा लाभ होगा। वह कहते हैं ना कि जो मेहनत किया है, जो काम चोर नहीं है, जो आलस नहीं करता है, उन्हें जिंदगी में कभी भी दोस्त हूं, किसी चीज में डर नहीं लगता है। और जो काम चोर होता है, जो काम का अलग से करता है, जो काम को कल डालने की आदत करता है, तो दोस्तों ऐसे लोगों को जीवन में हमेशा मुसीबत होते हैं और कभी ऐसे लोग जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। तो यह चीज आप सभी को ध्यान रखना है। अगर ऐसा आपकी भी मन में विचार होते हैं, ऐसा आपकी भी आदत है, तो यह आदत आपको छोड़ देनी है। नहीं तो मित्र आगे चलकर तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा और आपको जब ठोकर लगेगी तब तुम्हें एहसास होगा कि हमने जीवन में कौन सी गलती किया था जो कि हमें ऐसा सजा मिला है। तो आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, इस वक्त महिला वर्ग के जातकों को घर में ज्यादा खींच नहीं करना है, ज्यादा लड़ाई नहीं करना है, नहीं तो परिवार में क्लेश को ज्यादा बढ़ सकते हैं। परिवार की सुख शांति तो महिलाओं के हाथों में होती है। इसलिए महिला वर्ग के जातकों को ध्यान रखना है कि इस वक्त ज्यादा खींच नहीं करना है, नहीं तो आगे चलकर आप सभी को ही पछताना पड़ेगा। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। जो रिश्ते अगर बाथरूम से बन जाए, उसे बिगड़ने की कभी कोशिश नहीं करना।